यीशु मसीह को शैतान ने क्यों आजमाया? मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम देखेंगे कि इब्लीस ने यीशु मसीह को क्यों आजमाया था। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को आजमाने से पहले यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुके थे। ये वाकई हमें समझने में मदद करता है क्योंकि यीशु मसीह के बपतिस्मा के वक़्त खुदावंद ने ऐलान किया कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, जिसका जिक्र मत्ती 3 बाब 13 से 17 आयत में है और मरकज़ 3 बाब 21 और 22 आयत में है और लुक्का 4 बाब 3 और 4 आयत में भी है। फिर इसके बाद शैतान यीशु मसीह को ये कहकर लालच देता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाएं, जिसका जिक्र मत्ती 4 बाब 3 आयत में है और लुक्का 9 बाब 8 आयत में भी है। इसके बाद इब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा, जिसका जिक्र मत्ती 41 बाब 47 आयत में है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक इम्तिहान है कि आया यीशु मसीह वाकई खुदा के सच्चे बेटे हैं या नहीं। हम खुदावंद के सच्चे बेटे को पहचान सकते हैं क्योंकि वो अपने बाप पर भरोसा करते हैं। यीशु मसीह ने साबित किया कि वो खुदावंद के सच्चे बेटे हैं क्योंकि जब उन्हें आजमाया गया तो यीशु मसीह ने खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा किया। शैतान की यीशु मसीह को गुनाह करने की कोशिश और इस तरह यीशु मसीह के निजात के काम को शुरू से ही नाकाम होने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। यीशु मसीह आदम के मुकाबले में यीशु मसीह का बपतिस्मा हमें सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता। खुदा चाहता है कि हम देखें कि यीशु मसीह दूसरे लोगों के साथ किस तरह मुआवजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में खुदा का बेटा किसको कहा गया है? इस ख़ानदानी दरख्त पर एक नज़र डालते हैं जो लुक्का रसूल यीशु मसीह के बपतिस्मा और यीशु मसीह के फितना के दरमियान रखते हैं, जिसका जिक्र लुक्का 3 बाब 23 से 38 आयत में है। ये कहते हुए ख़त्म होता है कि आदम खुदा का बेटा था। लिहाजा जब शैतान के यीशु मसीह को लालच देने के बारे में पढ़ते हैं तो खुदावंद चाहता है कि हम उस वक़्त का मुआवजा करें जब शैतान ने यीशु मसीह को लालच दिया था, जब शैतान ने आदम को लालच दिया था, जिसका जिक्र पैदाइश 3 बाब में है। जब शैतान ने आदम को लालच दिया तो आदम ने खुदावंद पर भरोसा नहीं किया और उसकी अतायत नहीं की। इसकी बजाय आदम ने शैतान पर भरोसा किया और उसका कहना माना। आदम ने खुदा की सच्चाई पर शैतान के झूठ को तरजीह दी और नाफरमानी की शर्मनाक और गुनाहगार बेटा बन गया। फिर भी जहां आदम नाकाम हुआ, यीशु मसीह कामयाब हुए। अब हम इसराइल को यीशु मसीह के मुकाबले में देखते हैं क्योंकि जैसे आदम को बाइबल में खुदा का बेटा कहा गया है, ऐसे ही इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया है। और खुदावंद ये भी चाहते हैं कि हम यीशु मसीह का मुआवजा इसराइल की कौम से करें, जिसे बाइबल में खुदा का बेटा भी कहा गया है, जिसका जिक्र खरूज 4 बाब 23 आयत में है। आइए देखते हैं। और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे लोठे को मार डालूंगा। हमने देखा कि यीशु मसीह का फितना बनी इसराइल के फितने का
आईनेदार है। यीशु मसीह को पानी में बपतिस्मा दिया गया था और सहरा में 40 दिन तक आजमाया गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बनी इस्राएल पानी से गुजरे थे। बाइबल उसे पहला करंथियों 10 बाब 1 और 2 आयत में बपतिस्मे के तौर पर बयान करती है। और फिर 40 साल तक सहरा में आजमाया गया था, जिसका जिक्र इस्तिस्ना 8 बाब 2 आयत में है। और सहरा में इसराइल की भूख, जिसका जिक्र इस्तिस्ना 8 बाब 3 आयत में है। सहरा में यीशु मसीह की भूख की अक्कासी करती है, जिसका जिक्र मत्ती 4 बाब 2 आयत में है और लुक्का 6 बाब 13 आयत में है। यीशु मसीह ने सहरा में इसराइल की आजमाइश पर मबनी अहकामात का हवाला देकर शैतान के फितने का जवाब दिया। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ इसराइल नाकाम हुआ, वहाँ यीशु मसीह कामयाब हुए। इसराइल ने खुदा पर भरोसा नहीं किया और उनका कहना नहीं माना, बल्कि वक्तन फ़वक्तन नाफरमानी करते रहे। अब हम देखते हैं कि सब गुनाहगार हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम सब ना सिर्फ मेरे जैसे गैर यहूदी बल्कि यहूदी भी गुनाहगार हैं, जिसका जिक्र रोमियो 3 बाब 9 आयत में है। आइए देखते हैं। बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लग चुके हैं कि वो सब के सब गुनाहगार के मतहत हैं। हमारे गुनाह ये साबित करते हैं कि हम अब खुदा के बेटे कहलाने के मुस्तहक नहीं हैं। हम सिर्फ खुदा की तरफ से तर्क किए जाने के मुस्तहक हैं। हम सब उसकी तरफ से दूर भेजे गए हैं, जैसे खुदावंद ने आदम को अदन में से दूर भेजा था और जिस तरह खुदा ने इसराइल को वादाशुदा सरजमीन में उससे जिलावतन किया था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जहां हम नाकाम हुए, यीशु मसीह फतहयाब हुए हैं। यीशु मसीह सच्चा आदम है जो इंसानों को ज़िंदगी बख्शते हैं, जिसका जिक्र पहला करंथियों 15 बाब 22 आयत में है। आइए देखते हैं। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए गए हैं। और यीशु मसीह ही सच्चा इसराइल हैं, जो कौमों को रोशनी देता है और ज़मीन के सिरे तक निजात लाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कामयाब हुए हैं। यीशु मसीह वाहिद शख्स हैं जो खुदा की मुकम्मल अतायत करने में कामयाब हुए हैं, जिसका जिक्र अब्रानियों 4 बाब 15 आयत में है। आइए देखते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। वो वाहिद शख्स हैं जो सज़ा के मुस्तहक नहीं थे, जिसका जिक्र लुक्का 23 बाब 41 आयत में है। लेकिन सलीब पर यीशु मसीह खुदावंद के कामल बेटे को खुदा ने छोड़ दिया था। आपके और मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए उसकी निजात के काम से हमें हमेशा के ख़ानदान के घर से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो खुदावंद हमें अपने ख़ानदान में वापस ले लेते हैं, जिसका ज़िक्र हमें रोमियो 17 बाब 1 से 12 आयत में मिलता है और हमें खुदा की औलाद कहलाने का हक देते हैं, जिसका जिक्र यूहन्ना 1 बाब 12 और 13 आयत में है। यीशु मसीह के पैरोकारों के तौर पर हमारे लिए 2 अहम चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट, यीशु मसीह ने हमारे लिए बियाबान में आजमाए गए और आखिरकार सलीब पर
हमारे लिए शैतान पर फतह हासिल की। लिहाजा हम जो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, खुदावंद की औलाद होने पर खुश होते हैं। खुदावंद के बच्चों की हैसियत से अब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे बेटे और बेटियां बने, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में अपने आसमानी बाप से मोहब्बत करें, इज़्ज़त करें और उनकी अतायत करें। नंबर 2, क्योंकि यीशु मसीह ने इन्हीं फितनों का सामना किया है जिनका हम सामना कर रहे हैं। वो हमसे हमदर्दी करते हैं और समझते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम मायूस होते हैं, बल्कि इसकी बजाय हम यकीनी आजिज़ी के साथ खुदा के पास आते हैं। यीशु मसीह के सच्चे वादे को याद करते हैं कि वो हमारे साथ नरमी और मेहरबानी से पेश आएंगे, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ करेंगे और हमारी ज़रूरत के वक़्त हमारी मदद करेंगे, जिसका ज़िक्र इब्रानियों 4:14 से 16 आयत में है। आएँ आज का आखिरी हवाला देखते हैं। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुज़र गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक़्त हमारी मदद करे। थैंक यू ऑल।